हिस्सा मिलता है और राजनीति में भी उनका हिस्सा तय है। अगर राजनीति में हिस्सा न मिला होता तो इस देश में जो अनुसूचित जाति बैकवर्ड जनजाति के लोग हैं वो प्रधान, विधायक, जिला पंचायत न हो पाते। तो उसी तरीके से इस देश में जो पढ़े लिखे लोग हैं सरकार से, अपने मालिक से लड़ाई लड़ते हैं कि हमें नौकरी में हिस्सा चाहिए, राजनीति में हिस्सा चाहिए, व्यापार में चाहिए। तो इस देश में जो अनपढ़ लोग हैं, जैसे आप लोग अनपढ़ हो, आप लोग अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो आपको नौकरी में हिस्सा नहीं मिल सकती है, क्योंकि आप अनपढ़ हो तो रेल नहीं चला सकते हो, चला लोगे? नहीं चला सकते हो ना। और राजनीति में आपको हिस्सा नहीं मिल सकता हो। आप पढ़े लिखे नहीं हो, जोड़ हटाना नहीं जानते हो तो आप व्यापार व्यवसाय नहीं कर सकते हो। लेकिन भारत के संविधान में लिखा गया है कि जो जिस काम को जानता है उस काम का मालिकाना हिस्सा उस आदमी को मिलना चाहिए। जैसे इस देश में अनपढ़ आदमी है, अनपढ़ आदमी इस पूरे देश में ये जो सारी बिल्डिंग खड़ी की हुई है, इस देश में जितनी सड़क बनाया गया है, रेल बनाया गया है, नदियों से बालू निकलता है और खेतों में जो फसल लहरा रही है, हाँ, इस काम को पढ़ा लिखा करता है कि अनपढ़ करता है? कौन करता है? अनपढ़ आदमी काम करता है इस काम को ना। तो हमारी ये मांग है, जो सरकार है, जो मालिक है, उनसे हमारी ये मांग है कि हम जिस काम को जानते हैं उस काम का मालिकाना हिस्सा हमें मिलना चाहिए। हमें 5 किलो नहीं चाहिए, हमें गैस सिलेंडर नहीं चाहिए, हमें और नहीं चाहिए, लेकिन हमारे हाथों को काम चाहिए। हम गरीब क्यों हैं कि हमारे पास कोई काम नहीं है, तो हमारे हाथों को काम चाहिए। जैसे इस देश में कुछ खानदानी काम थे, खानदानी काम जैसे मुसहर लोगों का काम था, वंश लोगों का काम था, कुम्हार लोगों का काम था, लोहार लोगों का काम था, सुतार लोगों का काम था। एक खानदानी काम था ना, निषाद लोगों का काम था। जो एक काम था, इस काम का जो मालिकाना है, अधिकार है, हमें मिलना चाहिए। अब पत्थर बनाना इस देश में मुसहर जानता था, उससे अपनी रोजी रोटी चलाता था, तो अपना परिवार करता था ना। लेकिन जिसको हम मालिक बनाया तो मालिक ने हमारे पत्थर का डलाई भौकी